अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सलाम क्यों करती हूँ वीडियो से पहले, क्योंकि मैं ये दुआ दे देती हूँ कि अल्लाह ताला में मुझे भी सलामती आपकी तरफ से मिल जाए, मेरी सलामत आपकी तरफ से मिल जाए। हम दस नहीं किया ऐसे ही कमा लेंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको इस्तग़फ़ार के बारे में बताती हूँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं इस्तग़फ़ार के, बहुत सारे क़िस्से हैं इस्तग़फ़ार के, क्योंकि इस्तग़फ़ार एक ऐसा वजीफ़ा है जिसकी कोई तोड़ नहीं है, कोई रद्द बदल नहीं है। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसमें आपकी हर मसला हल होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप मियाँ बीवी में कोई अनबन हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, दोनों में बातचीत नहीं है, दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, पता है ये किसकी तरफ से होता है? शैतान चाहता है कि शैतान को तो बड़ी खुशी होती है मियाँ बीवी में लड़ाने के लिए, कि शैतान किसी तरह से सोचता है कि जब हमारा शौहर हमारे घर में दाखिल होता है तब शैतान भी उसके साथ आ जाता है। अगर हमारा शौहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दाखिल होगा या सलाम कर कर दाखिल होगा तो शैतान उसके साथ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अपना शौहर गफलत में कभी कभी जल्दी में आ जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, वो दाखिल हो जाते हैं घर में बिना सलाम किए बिस्मिल्लाह बोल के, तब शैतान उनके साथ हो जाता है और अपने साथ वो शैतान हमेशा उसके साथ ही रहता है। अगर बीवी के साथ खुलूत करता है तो भी शैतान उसी के साथ होता है, क्योंकि इसीलिए बहुत ज़रूरी है। शैतान खुलूत के साथ भी होता है, उसके बिस्तर पे भी आकर सो जाता है। तो हमारे लिए कितना मसला हो रहा है, ये बात को सोचें, बहुत गहरी की बात है, इसलिए ज़रा सोचें। और एक बात कि जब शैतान देखता है कि मियाँ बीवी तो बहुत खुश है, बहुत अच्छी दोनों में हो अच्छी चल रही है, अब इन लोगों को कैसे दूर करूँ मैं। उनका तो मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा मजबूत बनाया है, इतना प्यारा बनाया है, इतना इसमें अहमियत दी है अल्लाह ताला ने ये रिश्ते को, कि हवा और आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से रिश्ते की अहमियत चली आ रही है। उसको पसंद नहीं है मियाँ बीवी में मिल कर रहना, वो तो चाहता ही है अनबन करना, हर वक्त हर जगह से अनबन करना चाहता है, इसीलिए वो दुश्मन है हमारा। तो उसको हम बिस्मिल्लाह के ज़रिए, इस्तग़फ़ार के ज़रिए से दूर कर सकते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने 2 हथियारें दी हैं। हथियारें तो बहुत सारे दी हैं, लेकिन कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें सोचना है लेकिन शैतान को दूर करने का सबसे अच्छा रास्ता है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार एक ऐसा रास्ता है, अगर हमारे शौहर के साथ हम खुलूत कर रहे हैं या उसके साथ बातचीत कर रहे हैं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ ले, फिर शुरू करे जो भी बात करना है, क्योंकि शैतान उससे भाग जाता है हम लोगों को। अगर शैतान उनके बीच में होता है तो वो लड़ा कर ही जाता है, किसी न किसी बात पे उनके दिल में डाल देता है कि ये चीज़ इन्होंने बुरी कही, ये चीज़ इन्होंने अच्छी कही, इसीलिए वसवसा डाल देता है और दोनों में लड़ाई करके चले आता है और बहुत खुश होता है, इतने हाथ तालियां मार मार कर हंसता है कि आज मैंने इन दोनों के बीच में लड़ा दिया। इन दोनों मोहब्बत और खुलूस से ज़्यादा रहते थे, इन दोनों को आज मैंने लड़ा दिया। इसके लिए बहुत एहतियात से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। मियाँ बीवी हमेशा अपने शौहर के साथ कभी भी बात करने जाए या कुछ भी करने जाए तो पहले इस्तग़फ़ार पढ़े। और इसमें बेटा और माँ के दरमियान भी यही करता है कि जब बेटा बहुत अच्छी तरह से रहता है माँ के साथ, तो माँ के दरमियान और बेटे के दरमियान वो वसवसे डालना शुरू कर देता है। देखो आज अम्मी ऐसा कर दिए मेरे साथ, वो बेटे को चाहते, ये बेटे को नहीं चाहते, ऐसे वसवसे डालना शुरू कर देता है। बेटी और माँ के दरमियान वसवसे डालना शुरू कर देता है, बेटा और बाप में वसवसे डालना शुरू कर देता है। तो हमें चाहिए कि हर वक्त हम बावज़ू रहे, यानी वज़ू के साथ रहें। अगर खाना पका रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, चुप ही कर रहे हो आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। इंशाल्लाह मैं भी सारे मुसलमानों को हिदायत दे, हर कोई हर चीज़ में इस्तग़फ़ार पढ़ता रहे इंशाअल्लाह ताला। जुर्रात नहीं होगी शैतान को। शैतान बोलता है सबका एक हथियार है, तो मैं सबको हलाक करता हूँ लेकिन इस्तग़फ़ार मुझे हलाक करता है। यू नो दैट व्हाट इज़ द बिलीविंग। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बात कही शैतान ने कि सबको मैं हलाक करता हूँ लेकिन मुझे इस्तग़फ़ार और ला इलाहा हलाक करता है, ये बात कही शैतान ने। तो हमारे पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, वो भी ज़बान से निकलते साथ ही शैतान गायब हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमारे मियाँ बीवी के दरमियान अगर अनबन चल रही है तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें।
इस्तग़फ़ार पढ़ के खुद भी भूख ले, अपने शौहर के पास भी भूख ले, अपने बच्चों के पास, अपने बच्चे लड़ रहे हैं तो बच्चों को बोले कि इस्तग़फ़ार पढ़ो बेटा, बच्चों को हिदायत दे, बच्चे इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो बच्चे भी के दरमियान में लड़ाई नहीं होगी, सास ससुर के दरमियान लड़ाई नहीं, बहू और सास में लड़ाई नहीं होगी। बहू अगर सास की खिदमत अच्छी करती है फिर भी लड़ाई हो रही है तो सोचिए आप क्यों हो रही है। शैतान नहीं चाहता है कि घर में शांति और सुकून रहे, वो चाहता ही यही है कि हम सब के दरमियान लड़ाई झगड़े फसाद डाले। इसीलिए इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी का हल इस्तग़फ़ार है। इस ऐसे नहीं कि हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक मसनून दुआ रख दी है, लेकिन इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिसका कोई हद-व-पल नहीं है। चाहे तो आप लिख के ले लीजिए मेरे से, हमेशा इस्तग़फ़ार रखिए ज़ुबान पे। इतना ईज़ी है हर वक्त रहना भी, हमारे इसको पढ़ना भी बहुत ईज़ी है। इंशाअल्लाह आप और मैं हमेशा कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ें और हमारी ज़िंदगियों में जो भी बदलाव आएंगे उसको आप ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देख लीजिए आपको अगर ये समझ में आया मेरी बात इस्तग़फ़ार की तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी सारी वीडियोस को देख के इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।